हाय, मेरा नाम कनक बलानी है एंड ऑफ कोर्स आप सब लोग इस चैनल पे न्यू हैं बिकॉज ये चैनल अभी ही स्टार्ट किया है। जो रीज़न रहा है मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का वो ये है दैट ऑब्वियसली इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है आजकल अवेलेबल सब चीज़ों के बारे में, बट मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमेशा से रहे हैं जो मुझे लगता है कि इस एक्सपीरियंस के बारे में और क्यों नहीं कोई बात कर रहा। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी है इंटरनेट पे तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, जिसको जब मे बी आप गो थ्रू करेंगे तो आपको खुद ही बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा। सो दैट इज़ वाई अब मैं हूँ यहाँ पर हेल्प करने के लिए सबको, हर एक टॉपिक पे जो मैं बात करना ज़रूरी समझती हूँ, जिसके बारे में पूरी हम इंफॉर्मेशन गाइड डाल सकते हैं। नाउ आप सब लोग वंडर कर रहे होंगे कि कौन सा वो पहला टॉपिक होगा जिसमें जैसे इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और लोगों से। अगर वो पहले टॉपिक की बात करें तो वो है ऑफ कोर्स इंडियन वेडिंग्स और वेडिंग्स इन जनरल। द रीज़न मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है बिकॉज अभी मेरी रिसेंटली खुद ही वेडिंग हुई है एंड अगर मेरा एक्सपीरियंस खुद ऐसा रहा है जो कि मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्या मिस्टेक्स हुई, क्या चीज़ें कब करनी चाहिए, कितनी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज सी आफ्टर ऑल अगर कोई वेडिंग प्लानर या फिर इवेंट प्लानर या आप कोई भी ऐसा प्लानर ले लें जो आपके साथ है, स्टिल आपको बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ेगी और उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा सो दैट आपका हर काम जो आप चाहते हैं वो टाइम पे हो। नाउ नो मोर फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग कि कब एग्जैक्टली अपनी वेडिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ना ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि जब से किसी की वेडिंग पक्की होती है तो एटलीस्ट 6 से 12 महीने का टाइम होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो। अगर किसी के पास 6 से 12 महीने का टाइम है तो मैं आपको स्वीट स्पॉट से लेके क्या स्ट्रेस फ्री रहेगा, क्या थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाएगा वो बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि क्यों ज़रूरी है तब पहले से स्टार्ट करना वेडिंग प्रिपरेशन। नाउ देखिए, जब आपकी वेडिंग पक्की होएगी ऑब्वियसली एक मुहूर्त निकलेगा ना, वो मुहूर्त एक वेडिंग सीजन में होगा। तो जब वेडिंग सीजन में मुहूर्त निकलते हैं तो सिर्फ आपकी शादी उस दिन पे नहीं हो रही होती है, लाखों और लोगों की शादी हो रही होती है। जब लाखों और लोग आपकी तरह शादी कर रहे होंगे उस दिन पे तो जो वेन्यूज हैं जो आपके सिलेक्शन के हैं या आपकी चॉइस के हैं वो ऑब्वियसली लिमिटेड होंगे। जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो ऑब्वियसली उसके पीछे काफ़ी लोग चेक करते हैं और वो बुक कर लेते हैं अपने इवेंट के लिए। नाउ क्योंकि वेन्यू से लेकर जितने आपके सिलेक्शन होंगे, चाहे वो केटरिंग हो जाए, डीजे हो जाए, डेकोरेशन हो जाए, सब कुछ ही अवेलेबल है बाकी के लोगों को मार्केट में। इसलिए ऐसा होता है कि आप वेडिंग की प्रिपरेशन कुछ महीने पहले शुरू करते हैं सो दैट आपको जो जो उस टाइम पे चाहिए हो वो आपके लिए अभी से अवेलेबल हो। प्री बुकिंग हर चीज़ की होती है सो उसके बारे में हम बाद में आगे बात करेंगे। नाउ अगर बात की जाए कि क्या स्वीट स्पॉट है वेडिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, तो स्वीट स्पॉट मेरे हिसाब से एटलीस्ट 8 मंथ्स पहले है आपके डेट से। अगर आप 8 मंथ्स पहले स्टार्ट करते हैं तो इट्स अ गुड टाइम टू सिलेक्ट ऑल दैट यू वांट। आप एक एक करके चीज़ें गो थ्रू कर सकते हैं। 8 मंथ्स इज अ स्वीट स्पॉट आई वुड से फ्रॉम माई एंड कि वो आपके लिए इनफ रहेंगे टू प्लान द इंटायर शिबैंग। नाउ अगर आप पूछें कि अभी मेरे पास 12 महीने हैं, शुड आई स्टार्ट राइट नाउ, आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। आप इजीली सब कुछ बुकिंग कर सकते हैं टाइम टू टाइम, आपको कोई भी चीज़ बैक टू बैक नहीं करनी होगी। तो अगर 12 मंथ्स की बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहेगा। 8 मंथ स्वीट स्पॉट है। नाउ नेक्स्ट आता है अगर 6 मंथ्स आपके पास बचे हैं, 6 मंथ्स में भी जनरली चीज़ें हो सकती हैं, उससे कम में भी हो सकती हैं, बट उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी कोई कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शायद आपके लिए आगे इतना इम्पोर्टेंस ना रखे जब आप वेडिंग प्रिपरेशन की का थॉट रख रहे होते हैं या उस प्रोसेस में ऑलरेडी होते हैं। इम्पॉर्टेंट ना रहे इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई एक चीज़ बहुत छोटी सी सोची थी बट क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो मतलब आप वो अपने आप से डीप्रायोटाइज कर देते हैं ओवर द टाइम। जैसे कि मैंने बोला कि प्रिपरेशन एक प्रोसेस है। अगर आप इन तीनों के किसी बैंड में भी आते हैं तो आप डेफिनेटली कर तो लेंगे, बट तीनों
टाइम बैंड्स का अपना एक प्रोसेस है जो आपको गो थ्रू करना होता है। सो आज जो हम नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे वो ये है कि कितने टोटल फंक्शंस है आपके पूरे प्रोसेस में, जो आपका वेडिंग प्लानिंग का प्रोसेस है। ये आपको फर्स्ट चीज़ अपने दूसरे साइड से, अगर वो लड़के वालों का साइड है या लड़की वालों का साइड है, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए है। बिकॉज जब आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है कि ओके मेरे फैमिली को ये फंक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या दूसरी फैमिली को ये फंक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जब वो अलाइनमेंट सामने आ जाता है तो बहुत इजी होता है प्रिपरेशन करने में, बिकॉज आपको पता है कि कौन सा पार्ट आपकी तरफ ज़्यादा है, कौन सा पार्ट दूसरे वाले की तरफ ज़्यादा है। सो इस चीज़ की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी ज़्यादा क्लैरिटी इस चीज़ में रहेगी उतना आपके लिए ईजी आगे प्रोसेस हो जाएगा। नाउ अब पूरे प्लानिंग प्रोसेस की अगर बात की जाए तो प्लानिंग प्रोसेस में आती तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी थोड़ा सा लिस्ट डाउन करूंगी सो दैट हम आज उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, बट गोइंग फॉरवर्ड जो भी वीडियो डलेगी वो उस पर डिटेल होगी थोड़ी ज़्यादा, बिकॉज जो छोटी छोटी और मिस्टेक्स हैं उससे ये पता चलता रहेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या वो चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए है, सो दैट सिर्फ आपका पैसा ही ना बचे, टाइम और साथ साथ स्ट्रेस कम रहे। सो टाइम जो है वो बचना चाहिए काफ़ी सारा आपके पास, स्ट्रेस थोड़ा कम रहना चाहिए। सो अगर ये सब रहेगा तो ऑब्वियसली जो आपका फंक्शन है उसके लिए आप खुद ही बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड फील करेंगे। सो प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक या तो लड़का होना या लड़की होना। अच्छा लड़का या अच्छा लड़की होना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज उसके बिना तो वेडिंग हो ही नहीं सकती। सो दैट इज वाई फर्स्ट चीज को गो थ्रू कर लीजिए, उसको कट ऑफ कर दीजिए अपनी लिस्ट से। सो अब नेक्स्ट चीज जो प्लानिंग में आती है वो है आप अपने पहले वेन्यू से स्टार्ट करेंगे। जितने भी आपके फंक्शंस हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सारे वेन्यूज देखने होंगे, आप क्या कपड़े पहनने वाले हैं उसमें, चाहे वो आपका लहंगा हो गया, शेरवानी हो गई, या घर वालों के कपड़े हो गए, पूरे प्रोसेस में वो आते हैं। उसका भी अपना एक तरीका है गो थ्रू करने का, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। देन आपकी एंगेजमेंट रिंग्स हो गई, आपकी ज्वेलरी हो गई या एक्सेसरीज हो गई जो आपके सारे फंक्शंस में आपको कैरी करनी है। देन केटरिंग हो गई हर जगह की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्ट लिस्ट हो गए, इनवाइट्स हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, फोटोग्राफर हो गया, एंड अकोमोडेशंस, जहाँ पर अगर किसी फैमिली को ट्रैवल करना है तो कहाँ रहना है एग्जैक्टली, अगर दोनों साइड की फैमिली ट्रैवल कर रही है तो दोनों साइड कहाँ रहेंगे। देन डीजे हो गया, आपका हनीमून हो गया, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों है उसके बारे में भी अगेन आगे ही बात करेंगे। एंड देन अगर आपको और छोटी चीज़ें देखनी है, छोटी मे बी अभी आपको जैसे मैं बता रही हूँ वो लग रही होंगी, बट वो इनसाइड बेसिकली टॉपिक्स हैं उन चीज़ों के जो मैंने पहले कॉल आउट की है। जैसे कि आपकी लाइटिंग हो गई, डेकोरेशन हो गई, अगर आप किसी इवेंट का थीम रखने वाले हैं, अगर आपकी खुद का कोई थीम चल रहा है इन टर्म्स ऑफ कपड़े जो आप पहनने वाले हैं, घर वाले जो आपके कपड़े पहनने वाले हैं, सो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। सो अभी अगर आपको ये लिस्ट थोड़ी सी भी छोटी लग रही है तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने टाइम की बात करूँ, तो जो एक चीज़ मैं सोचती हूँ कि मेरी तरफ से रह गई थी वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम। बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, मुझे नहीं समझ आता था कि क्यों हमें इतनी जल्दी चीज़ें बुक करनी चाहिए, बट क्योंकि सब कुछ अगर जब लास्ट मिनट पे हुआ तब मुझे समझ में आया कि ओके आपका कैसे लोग एंड में एडवांटेज उठा सकते हैं। सो इसलिए फर्स्ट टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम है फॉर द प्रिपरेशन दैट यू आर गोइंग थ्रू। बिकॉज जितनी ज़्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ग्रास्प होल्ड आप कर सकते हैं अपने टाइम को, उतना ज़्यादा आप अपने प्रोसेस को खुद ईजी बनाने वाले हैं। अगर आप एंड मिनट तक छोटी चीज़ों के लिए भागते रहेंगे तो जो आपको उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एंड में करनी चाहिए, जैसे कि आपके लुक्स डिज़ाइन करना, अपने लुक्स के बारे में सोचना, पहले से मेकअप आर्टिस्ट को बता देना उन लुक्स के बारे में, वो सब रह जाएगा। मे बी ये रह जाए कि फोटोग्राफर को क्या थीम बोलनी है या कैसे किसको काम करना है, वो चीज़ों में लोग आपका एडवांटेज उठा सकते हैं। सो इस वजह से मैं इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगी, बिकॉज हर एक टॉपिक में, जैसे मैंने अभी अपना एक चीज़, एक मिस्टेक बताई कि मेरे साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली,
वो मेरे हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ था, क्योंकि प्रोसेस इतना रश था थ्रू द होल ऑफ टाइम दैट उस प्रोसेस में एक दो गलतियां होना तो जायज है, बट वो आप डेफिनेटली सेव कर सकते हैं मेरी गलतियां जान के या मेरे एक्सपीरियंस को जान के, बिकॉज ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस की मैं आज बात नहीं कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे और लोगों से बात की है जो इस एक्सपीरियंस को गो थ्रू कर चुके हैं, उनके क्या चीजें रही थी। एंड ऑफ कोर्स हमें चांस नहीं मिलता है दोबारा करने का, तो इसलिए जो एक बार हमें चांस मिल रहा है तो व्हाई नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। नाउ स्पीकिंग ऑफ कि मैंने क्यों चूज किया अपने सारे वीडियोस को हिंदी में करने का। हिंदी में करना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि सिर्फ कुछ ही ऑडियंस नहीं, सारी ऑडियंस ऑलमोस्ट समझ पाए। ऑफ कोर्स इफ यू फील कि इंग्लिश में भी करना चाहिए तो इंग्लिश में भी मैं कर दूंगी, दैट्स नॉट एन इशू। बट नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर करना सबके साथ, फ्रेंड्स फैमिली या जिसकी भी शादी आ रही है उनके साथ। बट अगर आपको मैं अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दिस एक्चुअली विल हेल्प मी क्रिएट अ लॉट मोर वीडियोज एंड नॉट जस्ट ऑन Indian weddings or weddings in general, but also for other topics that I have undergone or which might help you to save again some money. Now, see you next time. Bye.